हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इनइक्वलिटी। ये टॉपिक बैंक एग्ज़ाम के रिस्पेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 3 to 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और प्री में 5 मार्क्स के बेसिकली पूछे जा सकते हैं और मेंस में 3 to 5 मार्क्स के पूछे जाने की संभावना रहती है। लेकिन अब हमें देखना है कि जब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। बेसिकली इसका जो फंडा रहता है, प्री में हमें 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं एंड ट्रस्ट में ये पॉसिबल है एंड विदाउट यूजिंग दिस पेन। इसमें क्या होता है कि हमें ऐसे 5 ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें कि हमें मार्क करना होता है आइदर फर्स्ट फॉलोज, सेकंड फॉलोज या आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज एंड बोथ फॉलोज। इस टाइप के 5 आपको ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन आपको इस सीक्वेंस में कभी भी याद नहीं करना है क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है कभी रोल प्ले कर जाता है और हमें ऑप्शंस शफल में मिल जाते हैं। तो हमें कभी इस सीक्वेंस में याद नहीं रखना है। ये चीज़ आप मेरी बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में फंस जाते हैं क्योंकि वो ऑप्शन याद करके रखते हैं ई बोथ के लिए होगा, लेकिन वो फर्स्ट में भी दिया जा सकता है। तो इस टाइप से। तो अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें मैं आपको एक रूल सिखाने जा रही हूँ जिससे आपके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। वो रूल क्या है? फॉलो पाथ रूल। ये एक ऐसा रूल है जिससे आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे प्री लेवल के। मेंस में एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्री के हम कौन कौन से क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है फॉलो पाथ रूल। और हमें देखना है कि एक होता है हमारे पास थ्री टाइप के सिंबल्स होते हैं। एक होता है स्मॉलर देन, एक ग्रेटर और एक इक्वल टू। इन तीनों की मदद से हमारे पास 2 सिंबल और आ जाते हैं जो कि बने होते हैं, ठीक है। अगर स्मॉलर और इक्वल्स टू से बना होगा तो स्मॉलर इक्वल्स टू होगा, और अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू से बना होगा तो ग्रेटर इक्वल्स टू होगा। बट हमें जो याद रखना है वो 3 याद रखना है, क्योंकि ये बाकी 2 तो उन्हीं से बने हुए हैं। तो जो मैं बॉक्स में बनाती जा रही हूँ, जैसे फॉलो पाथ रूल, ये आप प्लीज़ नोट करते चलना, क्योंकि ये आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। एंड द बिगनर्स वो तो बिल्कुल इसको नोट करके रख लेना। तो बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन वाइज समझते हैं कि किस टाइप के हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और मैंने 9 क्वेश्चन लिए हैं एंड डेफिनेटली उन 9 क्वेश्चन को करने के बाद आप में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आने वाला है, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए उन 9 क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में और उसी से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि पहला स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया होता है, पहले स्टेटमेंट दिए होते हैं और फिर कंक्लूजन दिए होते हैं, और हमें यही बताना होता है कि फर्स्ट फॉलो करेगा या फिर सेकंड फॉलो करेगा, या इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, या दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, या फिर बोथ फॉलो करेंगे। तो हमें क्या देखना है, मैंने क्या बताया था, फॉलो पाथ रूल, उसको बस ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जो कुछ चेंजेस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती जाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहीं नहीं देखना है, स्टेटमेंट में देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, कंक्लूजन पे नज़र डालनी है। कंक्लूजन पे नज़र डालने के बाद आपको फर्स्ट कंक्लूजन देखना है और आपको देखना है कि फॉलो पाथ फॉलो कहाँ कर रहा है, ठीक है। Z से V हमें कहाँ जाना है, Z से V पाथ को फॉलो करना है, ठीक है। अब सीधा स्टेटमेंट में चले जाना है। स्टेटमेंट में कहाँ देखना है, हमें Z से V जाना है। तो Z से V हमें देखना है कि हम जा पा रहे हैं क्या, क्योंकि हम पाथ फॉलो करना है। तो Z से V हमें पाथ फॉलो करना है, ठीक है, और हम पाथ फॉलो कर भी पा रहे हैं। एक चीज़ का पहले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर हमारे पास स्मॉलर या फिर
सॉरी ग्रेटर या फिर स्मॉलर, इन दोनों में से कोई एक सिंबल होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है अगर हम पाथ फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कम से कम एक सिंबल ऐसा होना चाहिए जो विदाउट इक्वल्स टू के हो, विदाउट इक्वल्स टू के हो। ठीक है, एक चीज़ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो देखो हम Z से V हमने पाथ फॉलो किया, Z से V पाथ फॉलो कर रहे हैं और हम जा रहे हैं और हमें क्या है, एक मिल गया बिना इक्वल्स टू के। वहाँ से तो यहाँ पे दो भी हैं लेकिन हमें एक से फ़र्क पड़ना चाहिए, तो एक मिल गया ना, तो और हम जा भी पा रहे, पाथ को फॉलो कर पा रहे। तो ये हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है W से T पाथ फॉलो करना है, W से T पाथ फॉलो करना है। तो हमें देखना है W कहाँ है, W यहाँ है और T यहाँ है, यहाँ से हमें पाथ फॉलो करना है। W से T जानना है और एक ऐसा होना चाहिए जो विदाउट इक्वल्स टू हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक विदाउट इक्वल्स टू है ना, तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस इसमें ये फंडा याद रखना है कि विदाउट इक्वल्स टू साइन होना चाहिए या फिर स्मॉलर के साथ या फिर ग्रेटर के साथ, उस पाथ में एक विदाउट इक्वल्स टू होना चाहिए। इस क्वेश्चन से आपको बस यही समझना है, बाकी पाथ फॉलो करते जाना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें कहाँ से कहाँ पाथ फॉलो करना है। R से X पाथ फॉलो करना है। अब हमारे पास R कहाँ है, R यहाँ है और X यहाँ है। अब यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से हम X के पास जाएंगे, लेकिन ये तो पाथ फॉलो करने से रोक रहा है हमें, है ना, ये जाने ही नहीं देगा, ये जाने ही नहीं देगा। अगर ये ग्रेटर होता, ये भी ग्रेटर होता तो हम जा पाते, लेकिन ये स्मॉलर आ गया और ये पाथ को फॉलो करने से रोक रहा है, तो ये तो यहीं पे रुकावट बन गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है वो है T से P जाना है, T से P पाथ फॉलो करना है। तो हम T से P पाथ फॉलो करना है, T से P हम जा पा रहे हैं और एक सिंबल विदाउट इक्वल्स टू होना चाहिए। यहाँ पे तो सारे ही हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक से मतलब है, एक बिना इक्वल्स टू के है, हो गया। तो फिर ये क्या हो गया हमारा, ये कंक्लूजन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि S से V की तरफ जाना है, आई मीन पाथ फॉलो करना है, S से V। अब S यहाँ है, ये देखो एक और चीज़, ये जो दोनों क्वेश्चन थे ना वो हमारे विदाउट कॉमा क्वेश्चन थे। अब ये जो अब लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि मैंने 9 ही क्वेश्चन रखे हैं तो उसी में मैंने लेवल इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गए कॉमा वाले क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर PO लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है S से V की तरफ पाथ फॉलो करवाना है। अब हमारा S यहाँ पे है और V इस वाले स्टेटमेंट में और S हमारा इस स्टेटमेंट में, तो हमें देखना है S से V पाथ फॉलो कराना है। तो S से V कहीं तो जाना पड़ेगा ना, तो लेकिन यहाँ पे तो यही रुकावट बन गई, पाथ को फॉलो ही नहीं करने दे रहा है V तक जाने के लिए। तो फिर ये क्या हो गया हमारा, हम इस तरह से जाएंगे ना, आगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ से इसने पाथ फॉलो करने से रोक दिया। तो ये क्या हो गया हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें जाना है R से Q पाथ फॉलो करना है, R से Q पाथ फॉलो करना है। अब R यहाँ है और Q यहाँ है। हमने देखा कि R से Y पे भी जा सकते हैं और S पे भी जा सकते हैं, तो लेकिन हमने देखा Q तक जाने के लिए हमें Y की नीड है, तो हम S पे क्यों ही जाएंगे, क्योंकि S तो इस वाले स्टेटमेंट में है ही नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ गए, क्योंकि पाथ फॉलो करना है, सिर्फ पाथ फॉलो करते चलना है। फिर Y से Q, इनडायरेक्टली हम कहाँ पहुँच गए, R से Q पे पहुँच गए, पाथ हमारा फॉलो हो गया। और क्या, हमें विदाउट इक्वल्स टू एक सिंबल चाहिए। यहाँ पे तो इक्वल्स टू है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें विदाउट इक्वल्स टू एक साइन मिल गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी फॉलो कर जाएगा। तो अगर अब इन 3 क्वेश्चन से समझें तो इसमें क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज जो ऑप्शन में थे ना, और सेकंड वाले में क्या है, ओनली सेकंड फॉलोज, और थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन।
अब ये यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से देखते जाना क्योंकि लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे कि मैंने बताया सिर्फ मैंने 9 क्वेश्चन लिए तो उसी में समझाने की मैंने कोशिश की है। अब देखते हैं, हमें डी से जी पाथ फॉलो करना है, डी से जी पाथ फॉलो करना है और हमें एक विदाउट इक्वल्स टू चाहिए। तो डी से जी यहाँ गए हम और विदाउट इक्वल्स टू एक सिंबल मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉलो कर जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। नेक्स्ट डी से बी जाना है, डी से बी जाना है, डी से बी जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ पे, जब स्मॉलर के साथ इक्वल्स टू होगा या फिर ग्रेटर के साथ इक्वल्स टू होगा या फिर सिर्फ इक्वल्स टू होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। स्मॉलर के साथ इक्वल्स टू होगा, ग्रेटर के साथ इक्वल्स टू होगा या फिर सिंपल इक्वल्स टू होगा। तो उस पाथ में, उस पूरे पाथ में, जैसे डी से बी जा रहे हैं, उस पूरे पाथ में इक्वल्स टू होना चाहिए, होना चाहिए, पक्का पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो डी से बी जा रहे हैं तो यहाँ पे डी से बी जा तो पा रहे हैं लेकिन क्या है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है। और मैंने क्या बताया, सब में इक्वल्स टू होना चाहिए, सब में इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, तो डी से बी जाना है और इक्वल्स टू भी होना चाहिए सब में, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, इससे हमने क्या सीखा, एक कॉन्सेप्ट सीखा, जब भी स्मॉलर के साथ इक्वल्स टू, ग्रेटर इक्वल्स टू या फिर सिंपल इक्वल्स टू, तो सब में इक्वल्स टू आना ज़रूरी है उस पाथ में। उस पाथ में जैसे डी से बी जा रहे हैं तो उस पाथ में सब में इक्वल्स टू होना चाहिए, या तो सिर्फ इक्वल्स टू होता या तो फिर इस वाले में क्या, यहाँ पे अगर इक्वल्स टू आ जाता तो ये सही हो जाता, या फिर यहाँ पे स्मॉलर इक्वल्स टू आ जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो फिर से कॉमा हुआ क्वेश्चन आ गए। अब देखना है डी से ई, डी से ई पाथ फॉलो करना है। ठीक है, डी यहाँ है, ई यहाँ है, लेकिन देखना है हम कहाँ से पहुँच सकते हैं। तो देखा हमने कि एम यहाँ पे है जो हमें ई के पास ले जा सकता है और एम यहाँ पे भी है। तो डी से हम पहले एम गए, पाथ फॉलो करते जाना है, और एम से ई गए। ठीक है, और एक ऐसा सिंबल होना चाहिए जो कि इक्वल्स टू के बिना हो। दो ही कॉन्सेप्ट सीखे अभी तक हमने, एक में सब में इक्वल्स टू होना चाहिए और एक में एक इक्वल्स टू के बिना होना चाहिए। तो डी से ई गए, डी से पहले एम गए, एक इक्वल्स टू ने तो यहीं छोड़ दिया, तो हमारा काम तो यहीं बन गया, और एम से ई भी जा पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉलो कर जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। एन से ई जाना है, अब एन से ई फॉलो करना है पाथ को, एन से ई। अब देखना है एन कहाँ है, एन यहाँ है, ई यहाँ है, फिर भी ये जो रोल प्ले करेगा हमारा एम से ही जा सकते हैं हम। तो एन से एम गए और फिर एम से ई गए, लेकिन 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 ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों में क्या है, इक्वल्स टू आ गया। एन से एम गए और एम से ई गए, लेकिन दोनों में क्या है, इक्वल्स टू है, क्योंकि एक विदाउट इक्वल्स टू होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच से ए जाना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये बहुत कम फॉलो होता है, एच इक्वल्स टू ए या फिर ए इज इक्वल टू बी। जब ये इक्वल्स टू हो जाएगा ना, ये बहुत रेयरली फॉलो होगा, और जब ऐसा दिख जाए तो अभी बताती हूँ क्या होने वाला है। एच से ए जाना है, एच से एच यहाँ है, ए यहाँ है, सब में इक्वल्स टू साइन होना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है ना। जब इक्वल्स टू होता है ना, जब इक्वल्स टू होता है तो पूरे में सिर्फ इक्वल्स टू होना चाहिए। पहले वाले में क्या था,
स्मॉलर इक्वल्स टू भी चल जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू भी चल जाएगा और इक्वल्स टू भी चल जाएगा। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि सब में इक्वल्स टू होना चाहिए, मतलब वो पाथ जो फॉलो कर रहा है उसमें अगर इक्वल्स टू आ रहा है, जैसे एच से जे जाते, क्योंकि जे से ही हम यहाँ जा सकते हैं ना, तो इसकी जगह भी इक्वल्स टू होता, इसकी जगह भी इक्वल्स टू होता, इसकी जगह भी इक्वल्स टू होता, तब तो ये फॉलो कर जाता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो स्मॉलर इक्वल्स टू आ गया, स्मॉलर इक्वल्स टू आ गया, स्मॉलर इक्वल्स टू आ गया, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब एच से ए जाना है, एच से ए जाना है, एच से ए जाने के लिए यहाँ गए, यहाँ गए, और एक सिंबल विदाउट इक्वल्स टू के होना चाहिए, जो कि एच से जे गए, जे से ए गए, विदाउट इक्वल्स टू के कोई भी नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। जब ऐसी कंडीशन दिख जाए कि दोनों कंक्लूजन की क्या है, सिंबल सेम है, सिंबल से आई मीन अल्फ़ाबेट सेम है, एच ए, ठीक है, तो आप लोगों का दिमाग दौड़ना चाहिए कि ये आइदर और का केस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है होगा, लेकिन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ कैसे देना है कि हमारे पास पहला एच है ना, एच के क्या साथ क्या है, ग्रेटर, और क्या है, इक्वल्स टू ए। तो हमें सिंपली बस ये पाथ फॉलो करवाना है। अगर ये पाथ फॉलो कर जाता है तो ये आइदर और में आ जाएगा। अगर ये पाथ फॉलो नहीं करता इस वाली कंडीशन में, तो ये नाइदर नॉर में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों रॉन्ग चले गए थे। तो अब हमें देखना है, एच से ए जाना है तो उसके लिए पहले जे जाना पड़ेगा, फिर जे से ए जाना पड़ेगा। तो हमने देखा इक्वल्स टू, ग्रेटर, और ये हम जा पा रहे हैं, और सब में कम से कम एक इक्वल्स टू होना चाहिए। इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, तो ये क्या हो, हम पाथ फॉलो कर पा रहे हैं। तो ये केस क्या हो जाएगा, आइदर और। ठीक है, आइदर या तो ये फॉलो करेगा या तो फिर ये फॉलो करेगा। यहाँ तक हमने कितने कॉन्सेप्ट सीखे, 3 कॉन्सेप्ट सीखे। क्या क्या, फर्स्ट क्या था हमारा कि अगर स्मॉलर है, स्मॉलर या फिर इक्वल्स टू है, स्मॉलर या फिर ग्रेटर है, तो उसमें एक सिंबल में कम से कम उस पाथ में एक में इक्वल्स टू साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, अगर स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल्स टू सब में इक्वल्स टू होता है इस वाले कंक्लूजन में, तो पूरे पाथ में वो इक्वल्स टू होना चाहिए, चाहे किसी भी सिंबल के साथ हो, फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू है तो पूरे पाथ में सिर्फ इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को दिखे सेम अल्फ़ाबेट्स हैं, एच ए या फिर जो भी, तो हमें उन कंक्लूजन को जॉइंट कर लेना है। अगर जॉइंट करके हम पाथ फॉलो करवा पा रहे हैं तो वो आइदर और हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो नाइदर नॉर में चला जाता। आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमें देखना है एस एम, फिर आपने देखा एम एस, तो मतलब कि आइदर और हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हो। ठीक है, अगर उसने पाथ को फॉलो नहीं किया तो नाइदर नॉर में चला जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। एस से एम जाना है तो हमें देखना एस कहाँ पे है, एस यहाँ पे है। ठीक है, एस से डब्लू गए, डब्लू से एम गए, एस से डब्लू गए, डब्लू से एम गए। ठीक है, और ये क्या है, एक विदाउट इक्वल्स टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है, दोनों के साथ इक्वल्स टू है ना, तो फिर ये रॉन्ग हो गया। और m इज इक्वल टू एस, जो कि नहीं है, क्योंकि पूरे पाथ में इक्वल्स टू के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इक्वल्स टू के अलावा, तो यहाँ तो बस अलावा ये इक्वल्स टू तो है ही नहीं, है ना। स्मॉलर इक्वल्स टू है, ग्रेटर इक्वल्स टू है, सिर्फ इक्वल्स टू नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है इनको जॉइंट कर देना है। ठीक है, जॉइंट करने के बाद क्या करना है, हमें देखना है पाथ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि फर्स्ट वाले में पता चल जाएगा कि आपका ये आइदर और केस है। लेकिन अभी आप बिगनर हो
तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो S से M जाने के लिए पहले W जाना पड़ेगा, W से M जाना पड़ेगा और सब के साथ इक्वल्स टू होना चाहिए। तो S से M के साथ इक्वल्स टू है, S से W के साथ इक्वल्स टू है और W से M के साथ भी इक्वल्स टू है। तो ये क्या है, हमारा फॉलो कर रहा है। तो किस में चला जाएगा केस, आइदर और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, G से L जाना है, G से L जाना है। तो G से L जाने के लिए यहाँ पे L है, जाने के लिए पाथ फॉलो करने के लिए सारे ग्रेटर होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्मॉलर भी आ गए, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, और L से G जाना है, L से G तो यहाँ पे जा ही नहीं पा रहे क्योंकि यही पाथ फॉलो करने से रोक रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये देखना आप ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास दोनों रॉन्ग हैं। ठीक है, और दोनों के अल्फ़ाबेट सेम है, GL। तो हमें देखना है G को, एक अल्फ़ाबेट को पकड़ लेना है। G को देखा कि ग्रेटर है, ठीक है, पहले वाले कंक्लूजन में। नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या है, G स्मॉलर है या इक्वल्स टू है। तो इसमें तीनों सिंबल आ गए, ग्रेटर भी आ गया, इक्वल्स टू भी आ गया और स्मॉलर भी आ गया। तो इनमें हमें क्या करना है, ये दूसरा केस होता है आइदर और का, जब दोनों सिंबल सेम हो, दोनों अल्फ़ाबेट सेम हो, दोनों रॉन्ग हो और तीनों सिंबल प्रेजेंट हो, तो वो किसका केस बन जाता है, आइदर और। ठीक है, ये आइदर और का सेकंड क्वेश्चन से समझ सकते हो, सेकंड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ये 9th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। T से X जाना है, T से X पाथ फॉलो करना है, तो हमें देखना है T से X नहीं जा पा रहे हैं ना, है ना। T से X जाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था, तभी तो जा पाते, लेकिन और यहाँ पे भी ग्रेटर होना चाहिए था, लेकिन पाथ फॉलो नहीं कर पाएंगे। यहाँ से देखना, पाथ फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और X से U जाना है, X से U जाना है, तो X से U जाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ता और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्मॉलर इक्वल्स टू होना चाहिए था और यहाँ पे इक्वल्स टू होना चाहिए, तब तो फॉलो कर जाता। लेकिन अब ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ना यहाँ पे इक्वल्स टू है और ये तो पहले ही रोक दे रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आप इसको नाइदर नॉर में बिल्कुल मत डाल देना, क्योंकि हमें ध्यान देना है, जब एक सिंबल भी मैच हो जाए ना, दिमाग दौड़ा देना कि क्या कहीं इक्वल्स टू तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो T इक्वल्स टू U है, तो यहाँ पे हम T की जगह U भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना, U कंसिडर किया तो अब क्या बन गया, ये वाला केस बन गया ना कि U ग्रेटर भी है, स्मॉलर भी है, इक्वल्स टू भी है। तो ये तीनों सिंबल आ गए, दोनों रॉन्ग हो गए और अल्फ़ाबेट दोनों के सेम है, तो किस में चला गया ये, आइदर और। ठीक है, आइदर और में, तो आइदर और के 3 समझ लेना, इनसे बाहर नहीं आएगा। कि पहला क्या, कि दोनों सिंबल रॉन्ग होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, सिंबल सेम, अल्फ़ाबेट सेम होने चाहिए, सिंबल तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, ये तो एक हो गया। दूसरे वाले में क्या था कि दोनों रॉन्ग होने चाहिए, दोनों रॉन्ग होने चाहिए, सिंबल अगर जॉइंट करके फॉलो कर रहा है तो आइदर और होगा। ठीक है, सिंबल रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ये देख लेना है कि अगर एक अल्फ़ाबेट भी सेम है दोनों कंक्लूजन में, तो हमें कहीं देख लेना है कि इक्वल्स टू तो नहीं है। अगर यहाँ पे ये इक्वल्स टू, इसकी जगह कुछ समथिंग, कुछ भी P होता, तो ये किस में चला जाता, नाइदर नॉर में चला जाता। लेकिन यहाँ पे T इक्वल्स टू U है, यहाँ पे भी हम T ले सकते हैं या फिर इसकी जगह एक में U ले लिया, तो हमने देखा कि ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल्स टू है, तो ये आइदर और में चला गया है। ये 3 इस 9 क्वेश्चन से आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें क्लियर करने की कोशिश की है, और आप बस प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की। और इस वीडियो को ना बार बार देखना, इन 9 क्वेश्चन से आप डेफिनेटली बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालना क्वेश्चंस,
और आपके लिए यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। ये 2 मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप बिल्कुल ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर देना। पूरा ध्यान से करना। यहाँ पे कॉमा कुछ ज़्यादा ही मैंने दे दिया है, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तभी तो फिर कैसे आएगा ना, तो ट्राई तो करना पड़ेगा। तो 9 और ये 2 मिला के 11 होते हैं। इनसे पक्का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे और इसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं बस यही बोलूँगी, ऑल दी बेस्ट। और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करें।